किसान मोर्चा बड़ी संख्या में पिछले 2 महीनों से दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पे कई किसानों के साथ वहां पे बैठी है। 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस को ज्ञात हुआ कि किसान रिपब्लिक रैली एक ट्रैक्टर की मार्च करने जा रही है और ये भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि उनके सपोर्टर्स 26 जनवरी को दिल्ली में आकर के ट्रैक्टर रैली में पार्टिसिपेट करें। जैसे ही हमारे को इसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया और उनके साथ विस्तार में बातचीत हुई। 5 राउंड की मीटिंग हुई और इसके साथ कई बार फोन पे वार्तालाप भी किया गया। क्योंकि उस दिन रिपब्लिक डे परेड भी मनाई जा रही थी, दिल्ली के जनता की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह तय हुआ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किया जाए। जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको रिटर्न परमिशन के साथ उनको दिया गया। पहला टर्म्स था कि किसान ट्रैक्टर रैली वो 12 बजे दोपहर से शुरुआत हो और 5 बजे तक खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो लेकी गई वो था कि ट्रैक्टर मार्च जो किसान लीडर्स थे, जो उनके वरिष्ठ लीडर्स थे, वो लीड करें, वो अगली पंक्ति में वो रहें। इसके बाद ये भी तय हुआ कि हर एक जत्थे के साथ उनके लीडर्स भी साथ चलें ताकि वे अपने जत्थे को कंट्रोल कर सकें। 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए और रैली, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये पीसफुल और डिसिप्लिन हो। इसके बाद जब रिटर्न परमिशन देने के बाद एक अंडरटेकिंग भी ली गई जिसमें उन्होंने ये सारे शर्तें को मंजूर किया और ये तय हुआ कि किसान रैली 26 तारीख को 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन देर 25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया और ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे। किसान लाल किले तक पहुंचे। वे रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए,
हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 डीएफएमडी, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां जिसमें 2 पीसीआर वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान जैसा कि मैंने कहा बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी जैसा कि मैंने बताया जख्मी भी हुए।